हाय ऑडियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम अक्टूबर 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं आपके लिए। हमारे पास एक की कार्ड है आपके लिए जो आपके पूरे मंथ को का एक की मैसेज आप तक पहुंचाएगा। उसके अलावा 4 कार्ड्स और हैं टेबल पर जो कि हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ कंपेनियन कार्ड्स भी हैं जो हर एक वीक के मैसेज को थोड़ा सा एलैबोरेट करके आप तक पहुँचाएंगे। पहला जो कार्ड है हमारा की कार्ड, उसी से शुरुआत करते हैं। दिस इज अ हैप्पी फैमिली कार्ड। सो लुक्स लाइक योर फैमिली इज गेटिंग कंप्लीटेड, लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ गुड फैमिली टाइम। अच्छा परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। परिवार बढ़ भी सकता है और परिवार में कंप्लीशन वाला जो स्टेज है आ सकता है। कई कई फैमिलीज में होता है ना दैट इफ यू हैव 2 किड्स देन यू फील लाइक ओके फाइन, माय फैमिली इज कंप्लीट। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है दैट आर यू फैमिली वे राइट नाउ। इफ़ यू आर, मुझे लगता है कि ये जो मंथ है आपके लिए माय फैमिली इज कंप्लीट वाला सेंस लेकर आएगा टॉरियंस। फर्स्ट वीक की बात करते हैं। फर्स्ट वीक का जो कार्ड है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर आता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 इज अबाउट कंफ्यूजन, बहुत स्ट्रगल के का दौर लेकर आता है। लेकिन जस्ट डोंट गो बाय द कार्ड एज ऑफ नाउ। कंपेनियन कार्ड्स फर्दर डिसाइड करेंगे कि आपका जो की मैसेज है वो क्या है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों कार्ड का जो है आपके फॉर्चुनेटली आपके और कप्स के कार्ड हैं। अगर आप देखेंगे कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर आप नज़र बना कर रखे हुए थे, जिसे आप बहुत टाइम से शिद्दत से चाहते थे, मुझे लगता है वो जो डिज़ायर है आपकी फाइनली वो पूरी हो रही है। सो अ डिज़ायर इज गेटिंग completed फॉर टॉरियंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024. इट कैन बी हैविंग a family which is complete family, sense of completion। ये लग्जरी के मामले में भी कोई एक चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप एक लग्जूरियस लाइफ चाहते थे, एक ऐसी लाइफ चाहते थे जो आपके शर्तों पर बनी हुई लाइफ हो। तो ऐसी एक लाइफ जो है आप फाइनली अचीव कर रहे हैं। एक son and father's relationship is getting all the more stronger. So if you're a father to a son, then I think यहाँ पर जो रिलेशनशिप है आपका थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। मुझे somehow ऐसे लगता है that the son is more dedicated towards father, और उनके किए हुए किसी चीज़ के लिए, या let's not really जनरलाइज इट, आई विल से कि आपके जो बच्चे हैं उनके किसी अच्छे किए हुए काम की वजह से आप जो हैं काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। दैट यू विल लुक यू विल फील लाइक अ प्राउड पेरेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें तो जस्टिस का कार्ड है, उसके साथ साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर मुझे लगता है ये जो किंग है ना थोड़े से नाराज़ है, उनका पेशेंस जो है ना उन्होंने अब लूज़ कर दिया है। आर यू इन सम काइंड ऑफ अ लीगल बैटल, आर यू इनटू सम काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पर आपको लगता है कि जो जस्टिस से रिलेटेड है, यानी कि किसी ऐसे इंसान से जिससे या तो आपसे जस्टिस की उम्मीद है या आपको उनसे जस्टिस की उम्मीद थी, उनके मामले में मुझे पेशेंस थोड़ा सा लूज होता हुआ नजर आता है। देखिए अगर आप जनरल कार्ड के अंदर देखेंगे, ट्रेडिशनल कार्ड में देखेंगे, तो किंग ऑफ कप्स इज समवन जो इमोशंस में ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस बनाकर चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा लूज होता हुआ नजर आता है। तो अगर आप लोग टॉरियन से डील कर रहे हैं तो इस मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि उनका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा सा उनके हाथ से निकल सकता है। और अगर आप खुद टॉरियन है तो इस मंथ में कोशिश कीजिए कि अपना जो बैलेंस है इमोशंस में वो बनाकर रखें, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है। आप नाराज़ हैं किसी से ऐसा लगता है, और वो नाराज़गी कार्ड पर नज़र आती है। जहाँ पहला भी काफ़ी ज़्यादा इट इज़ प्रिटी मच फोकस्ड ऑन हैप्पीनेस एंड गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम फैमिली, जो सेकेंड वीक है वो थोड़ा सा आपकी नाराज़गी किसी की तरफ दिखाता है। थर्ड वीक की अगर हम बात करें टॉरियंस के लिए, तो आपका जो रीडिंग है वो इतना ज़्यादा कप्स कार्ड से हो रही है, डोमिनेटेड है इस बार। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यू हैव 7 ऑफ कप्स, यू हैव गॉट 9 of cups, you have the king of cups and you have the page of cups as well। सिंगल टॉरियंस के लिए बहुत अच्छा मैसेज है पेज ऑफ कप्स के साथ। कोई नया रिलेशनशिप जिसमें आप जा सकते हैं, किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो ये जो मंथ है ये मंथ किसी नए रिलेशनशिप की तरफ दिखाता है जाते हुए। अगर आप ये रीडिंग अपने करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि नाउ यू आर लुकिंग एट मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। रीलोकेशन कार्ड्स में नजर आता है, या तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअली इमीडिएट रीलोकेशन नहीं है, या मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं इस बारे में कि मुझे मूव कर जाना चाहिए यहाँ से कहीं और। तो जिस जगह पर हैं आप वहाँ से अपनी जगह बदलने के बारे में सोच सकते हैं। कार्ड में काफ़ी क्लियर ये चीज़ नज़र आती है। द फोर्थ कार्ड ऑन द टेबल विच इज़ योर फोर्थ वीक ऑफ द मंथ जो है वो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। अब आपका ये सवाल रहेगा कि ये जो मूवमेंट है, हम अभी मूवमेंट की बात कर रहे थे, अगर मैं इस बारे में सोच
सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो क्या मुझे इस पाथ पर चलना भी चाहिए? हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो है एक जो कंपेनियन कार्ड है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंपेनियन कार्ड है, यहाँ पर कार्ड्स के अंदर वो जो कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड है। मैं आपको लवर्स का कार्ड ज़रूर दिखाती, बट आई हैव टू जस्ट सिक्योर द इमेजेस बिकॉज ऑफ द यूट्यूब पॉलिसीज। सो दिस इज़ हाउ द लवर्स कार्ड लुक्स लाइक इन योर रीडिंग। अब जो भी ये आप प्लानिंग कर रहे हैं मूवमेंट की, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की, यू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स ऑन दिस डिसीजन। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, किसी जगह मूव करने की, तो बिना झिझक के आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर जो है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी इस मूवमेंट के लिए। तो वॉट एवर यू आर प्लानिंग, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। प्लीज़ गो अहेड एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली एज पर योर विश, बिकॉज यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है इस डिसीजन में आगे जाने के बारे में। सो दैट्स वन। दूसरी चीज़ जो यहाँ कार्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है ओके, ऑल राइट। तो कैन यू ओके, द कार्ड्स आर ट्रेडिशनल बट समहाउ आई सी सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द कार्ड्स। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो चैरियट हैं, उनके हाथ में मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मोबाइल डिवाइस होल्ड करके बैठे हैं। कोई ऐसी कम्युनिकेशन आप तक आ सकती है, आपके मोबाइल ईमेल्स पर आ सकती है। इट कैन बी वाया कॉल ऑल्सो। मुझे लगता है ईमेल पर ज़्यादा दिखती है, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉल, इट्स लाइक अ ईमेल कम्युनिकेशन, जो आपको आपके इस डिसीजन को ट्रिगर करेगी और आप इसको एक्चुअली इस प्लानिंग को जो है आप स्टार्ट करेंगे। तो कार्ड्स के अंदर ये क्लियर नज़र आता है। कम्युनिकेशन इज देयर इन द कार्ड, लॉस ऑफ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ योर पेशेंस इज देयर इन द कार्ड फॉर टॉरियंस, हैप्पी फैमिली, द थॉट ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली एंड प्रॉपर फैमिली इज देयर ऑन द कार्ड्स। आप वो अचीव भी कर रहे हैं। अपने बच्चों की तरफ से आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है दैट विल मेक यू फील लाइक यूर अ प्राउड पेरेंट। आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है वहाँ पर। मैं कुछ एक कार्ड्स और पुल करना चाहती हूँ, बिकॉज एज वी सेड हम लोग 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं यहाँ पर। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स के अंदर। आई हैव अ कार्ड ऑलरेडी एंड यू हैव टू अलाउ मी फॉर मी टू जस्ट पिक अप दिस कार्ड बिकॉज it has fallen down. Perfect. So look at this card. Listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears, revelation that will make everything clear. 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपके लिए मून कार्ड लेकर आता है, और मून बात कर रहा है अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करने के लिए। अगर आपका दिल आपको कोई डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उस डिसीजन के साथ। ओवरऑल अगर कार्ड्स की एनर्जी की बात की जाए टॉरियंस, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी क्वाइट अ हैप्पी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू। काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं और आपके विशेस के अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप टॉरियन से डील कर रहे हैं तो उनका पेशेंस इस मंथ में लूज होने वाला है, तो उनके पेशेंस को टेस्ट ना करें। दैट विल नॉट बी अ राइट काइंड ऑफ थिंग टू डू। टॉरियंस, इफ यू आर डीलिंग विद लिब्रा स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे जस्टिस के कार्ड के साथ मुझे समहाउ इट गॉट माई अटेंशन। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा एनर्जी, वहाँ पर मुझे लगता है आपका पेशेंस थोड़ा सा लूज हो सकता है लिब्रा के साथ। यहाँ पे दिस इज समथिंग टू डू विद जस्टिस। फेयरनेस आपको काफ़ी पसंद है, और जब आप कोई अनफेयर चीज़ सुनते हैं या अनफेयर चीज़ में लोग आपको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं या लोग आपके साथ अनफेयर होते हैं, तब आप अपना जो पेशेंस है उसको लूज करते हैं। यू फील अ लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर उम्मीद थी, लेकिन आप मेरी उम्मीद के हिसाब से आप एक्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं कार्ड के अंदर। बी हैप्पी लिब्रा, बी हैप्पी टॉरियंस। आई एम लाइक सो स्टक विद लिब्रा, आई वुड रियली वांट टू रीड फॉर लिब्रास क्विकली। सो अपना ध्यान रखिए, अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव करिए। ये मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नवंबर 2024 के रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।